साइड विजिट, ठीक है। इसमें आएंगे प्लस। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पल्स ऐप के अंदर हम एसेट अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पल्स ऐप के अंदर अपना लॉगिन आईडी डालेंगे जो कि हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद हम अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और सिंपली पल्स ऐप के अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम एसेट अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। एसेट अपलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हमें हमारी नियर बाय साइट्स दिख जाएंगी। ये 1-2 सेकंड का लोडिंग का टाइम लेगा साइट्स को लोड करने के लिए। और यहाँ पे मुझे जैसे कि दिख रहा है कि ये दिल्ली में रसूलपुर साइट हमारी, जो मुझसे अभी 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही हमें हमारी यहाँ पे नियर बाय साइट्स दिख जाएंगी। आप किसी भी साइट पे क्लिक करके उसका एसेट अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आप जो साइट ढूंढना चाहते हैं वो साइट आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो आप ऑल साइट्स के अंदर जाकर वहाँ पे साइट का नाम या साइट की आईडी डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम नियर बाय साइट पे वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे किसी भी एक साइट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारी ऑटोमेटिक डिटेल्स हैं उस साइट से रिलेटेड वो हमारी यहाँ पे दिख जाएंगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सेल्फी क्लिक करनी है। ऐड ए सेल्फी के ऑप्शन पे जाके उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसका एक फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद उसे सेव कर देंगे। ऐसा आप हर एक एसेट के लिए करते जाएंगे। अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे आपको पल्स ऐप के अंदर एसेट को अपलोड करना है विद QR कोड स्कैनिंग एंड फोटो। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे पल्स मोबाइल के लिए। उसके बाद अपना पासवर्ड जो हमने रीसेट किया हुआ है वो वाला। उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो एसेट अपलोड के लिए सबसे पहले हमें जाना है एसेट अपलोड के आइकन पे। एसेट अपलोड के आइकन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, हमें इस प्लस के आइकन को क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके नियर बाय साइट्स होंगी वो आपको दिख जाएगी। आपको जिस भी साइट पे एसेट को अपलोड करना है, आपको स्कैन करके अपलोड करना है, उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आए हुए हैं रसूलपुर सरस्वती विहार वाली साइट पे, तो उस पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ गए हैं कि हमारा सर्कल स्टेट ये हमारा ऑटो फिल होकर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऐड ए सेल्फी पे क्लिक करना है और अपनी सेल्फी जो है वो खींच लेनी है। सेल्फी खींचने के बाद अब हमें करना है नेक्स्ट। अब जितने भी हमें एसेट्स के जो स्कैन करने हैं अब हम उनको एक एक करके स्कैन करेंगे। पहले मैं आपको अब इसके बाद स्टिकर चिपकाने का स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनिंग की प्रक्रिया पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टिकर को सबसे पहले हमें ऐसे अच्छे से उतार लेना है। जिस भी आइटम का स्टिकर है हमें उसी स्टिकर को उतारना है। जैसे ही हमारा बैटरी का स्टिकर है तो इस पर हमारा कोड लिखा हुआ है BATT। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन BATT। ये हमारा बैटरी का है, तो बैटरी का ऐसे हमें आराम से चिपका देना है, ठीक है। हम जा रहे हैं रेक्टिफायर पे स्टिकर चिपकाने। तो रेक्टिफायर के लिए सबसे पहले हमें रेक्टिफायर को बंद करना है। रेक्टिफायर हमारे ऑफ हो जाएंगे MCB डाउन करते ही, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक आराम से रेक्टिफायर को एक एक करके निकाल लेंगे। ऐसे हम एक एक करके रेक्टिफायर को निकाल लेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर को निकालने के बाद रेक्टिफायर को पहले थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर देना है। लग जाएगा। फिर आराम से बिल्कुल ध्यान से स्टिकर को उतारना है हल्के हाथ से। स्टिकर को उतारने के बाद स्टिकर को आराम से आइटम पे प्लेस कर देना है। ये ध्यान रखना है कि जिस आइटम का हमारा QR कोड है उसी का हमारा आइटम भी होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा रेक्टिफायर था तो हमने रेक्टिफायर का ही क्या किया है, ये नेक्स्ट जेन का सीरियल नंबर यहाँ पे पेस्ट किया है CCUR का मतलब CCU का रेक्टिफायर मीन्स रेक्टिफायर। अब हमने ऐसे ही दूसरा रेक्टिफायर निकाल लिया। दूसरा रेक्टिफायर निकाल के हम दूसरे पे भी हम कोई भी एक स्टिकर चिपका देंगे। बड़े ध्यान से ये हमें काम करना है। हमने स्टिकर लिया, स्टिकर को आराम से यहाँ पे चिपका दिया। जहाँ हमारा डेल्टा लिखा हुआ है उस साइड पे हमें क्या करना है, स्टिकर को पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने SMPS के ऊपर भी हमने स्टिकर लगा दिया था। ये रहा SMPS, हमारा SMPS था इसलिए हमने
SMPS के नाम वाला स्टिकर यहाँ पे चिपकाया है, SMPS। बैटरी पे BATT, ऐसे ही हमारा रेक्टिफायर पे CCUR, यहाँ पे R का मतलब है रेक्टिफायर। ओके, अब इसको हम पल्स ऐप पे एक एक करके स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे पल्स ऐप पे आ गए हैं, हम पल्स ऐप पे एक एक करके स्कैन करेंगे। स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी स्कैन कर रहे हैं, आप कोई भी आइटम जो है वो स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद हमारा जो सेम सीरियल नंबर है वो आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 065952 और यहाँ पे भी हमारा लिखा हुआ है 065952। उसके बाद हम एसेट का हमारे एक फ़ोटो लेंगे, पूरा अच्छे से एक फ़ोटो ले लेना है जिसमें हमारा स्टिकर दिखे कि हमने स्टिकर यहाँ पे अच्छे से चिपका दिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे और इस आइटम को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम वापस से QR कोड स्कैन करेंगे। अब हम यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा QR कोड जो है वो गलत वाला स्कैन हो गया है। ये देखो, ये वाला हमारा QR कोड स्कैन हो गया है, पर हमें करना ये वाला था। तो इस केस में हमारा यहाँ पे एसेट कोड नहीं आया, पर फिर भी अगर हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे अगर हम इस पर सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है, प्लीज़ सिलेक्ट अ फ़ोटो। सबसे पहले हमें एक बार फ़ोटो ले लेते हैं। मैं आपको ये चेक भी करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे फ़ोटो ली, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद हमने इसको टिक किया। टिक करने के बाद अगर हम इसे सेव भी करेंगे तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्मेट है हमारे कोड का वो गलत है। ठीक है, इसलिए हमें वही सीरियल नंबर, वही QR कोड स्कैन करना है जिस पे हमारा नेक्स्ट जेन का सीरियल नंबर हो। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे वापस। तो हम वापस से यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं और हमने सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट हो गया है। अब हम एक फ़ोटो लेंगे वापस से हम फ़ोटो लेंगे। ऐसे हमने पूरे SMPS की एक फ़ोटो ले लिया है। फिर हम यहाँ पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम इसे भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम अपने दूसरे एसेट को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे स्कैन करेंगे। ये हमारा आ गया रेक्टिफायर सिलेक्ट कर दिया हमने, हो गया पहला वाला। हाँ, पे हमने क्या है, एक रेक्टिफायर को क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। ये रेक्टिफायर नंबर है हमारा, लास्ट में देखोगे अगर आप यहाँ पे 403, और हमने 403 को स्कैन किया है। अब हम यहाँ पे कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद हम वापस से अपना एक और एसेट टैग करेंगे। अगर हम एसेट वही वाला एसेट, इन केस अगर हम वही वाला एसेट वापस से स्कैन कर लेते हैं 403 वाला, और फ़ोटो ऐड करते हैं, फ़ोटो ऐड कर लेते हैं इसको क्लिक करके, ठीक है, और इसको टिक करके हम इस पर सेव करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इनवैलिड फॉर्मेट, क्योंकि हमारे ये जो सीरियल नंबर है डुप्लीकेट हो गया है। तो हम डुप्लीकेट सीरियल को बार बार टैग नहीं कर सकते, एक सीरियल नंबर को एक ही बार टैग कर सकते हैं। तो हमारा ये चेक भी हो गया है यहाँ से। अब हम अपने फोर्थ एसेट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने इसको स्कैन कर लिया है। स्कैन करने के बाद हम इसका लेंगे एक फ़ोटो। हाँ जी, फ़ोटो, हाँ, नंबर आ गया हमारा जैसे 404, और यहाँ पे भी है 404, बिल्कुल सेम नंबर आएगा जो हमने स्कैन किया है। यहाँ पे अब क्लिक करेंगे और अच्छे से इसका फ़ोटो ले लेंगे। एक फ़ोटो लेने के बाद इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। इस साइट पे 4 ही एसेट्स थे हमारे, 2 हमारे रेक्टिफायर, एक हमारा SMPS और एक हमारी बैटरी। ये होने के बाद हमारे जो चारों एसेट्स हैं वो हमें नीचे शो कर रहे हैं, देख सकते हो। रेक्टिफायर हमारे 2 हैं, SMPS हमारा ऊपर 1 है, बैटरी हमारा 1 है। ये करने के बाद हम अगर नीचे जाएंगे और सेव एसेट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी ये जो वन टाइम एक्टिविटी है एसेट को टैग करने की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा एसेट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। एसेट टैग के प्रोसेस के बाद सभी एसेट्स अपनी जगह पे वापस अच्छे से लगा के, और हमारे रेक्टिफायर को हमने वापस ऑन कर देना है, ठीक है, ताकि हमारी जो साइट है वो वापस EB पे आ जाए, और हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और साइट से निकल जाएगी। तो जैसा कि वीडियो देख के आप सीख चुके होंगे कि कैसे हमें एसेट को अपलोड करना है पल्स ऐप के अंदर। इसके अलावा मैं आपको कुछ नेक्स्ट जेन सीरियल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन सा नेक्स्ट जेन का सीरियल नंबर किस एसेट पे लगेगा। तो मैं यहाँ से आपको अपनी एक्सेल पे ले जाता हूँ। एक्सेल पे जाने के बाद ये सबसे पहला जो NGSP00 है, ये वाला जो हमारा नेक्स्ट जेन का सीरियल नंबर है वो हमारा सोलर पैनल के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी NGSP00 वाला आपको QR कोड दिखे उसको आपको सोलर पैनल पे आराम से पेस्ट कर देना है। सिमिलरली बैटरी के लिए हमारा जो सीरियल नंबर रहेगा वो हमारा रहेगा NGBATT। CBMS के लिए हमारा NGCBMS। बैटरी जो कैबिनेट पे जो हमारा QR कोड लगेगा वो हमारा लगेगा NGBATC। CCU के लिए हमारा लगेगा NG
CCU-C। रेक्टिफायर जो मॉड्यूल है उसके लिए हमारा लगेगा NG-CCU-R। ये जो रेक्टिफायर मॉड्यूल है ये कॉमन है दोनों के केस में, CCU के केस में भी और हमारा SMPS के केस में भी। और ये जो आपको CCU वाला दिख रहा है NG-CCU-C, ये हमारा CCU के कैबिनेट पे लगेगा। इसके बाद MPPT के लिए हमारा है CCU-M, जो हमारा MPPT को दर्शाता है। DG के लिए हमारा जो हमने नेक्स्ट जेन का सीरियल नंबर बनाया है वो हमारा है NG-DG00। CCTV के लिए हमारा है NG-CCTV। SMPS जो हमारा SMPS के कैबिनेट पे लगेगा वो हमारा है NG-SMPS, जो हमने अभी वीडियो के अंदर भी देखा था। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हमारा जो नेक्स्ट जेन का सीरियल कोड है वो हमारा है NG-FE00। एविएशन लैंप के लिए हमारा है NG-AL00। लाइटिंग एरिस्टर के लिए हमारा है NG-LA00। LSPU के लिए NG-LSPU और ACDB के लिए हमारा NG-ACDB। तो अब आपको याद रखना है और ध्यान रखना है कि कौन सा QR कोड किस एसेट पे जाके हमारा क्या होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, वापस मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सोलर के लिए हमारा ये रहेगा, बैटरी के लिए हमारा NG-BATT रहेगा, CBMS के लिए हमारा CBMS वाला एसेट कोड रहेगा, बैटरी कैबिनेट के लिए हमारा BATC रहेगा, CCU के लिए हमारा CCU-C रहेगा। ये जो CCU-C है यहाँ पे मैं CCU कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा कैबिनेट पे चिपकेगा। ठीक है, रेक्टिफायर के लिए हमारा रहेगा NG-CCU-R। MPPT के लिए हमारा रहेगा NG-CCU-M। DG के लिए हमारा रहेगा NG-DG00। CCTV के लिए हमारा रहेगा NG-CCTV। SMPS के लिए हमारा SMPS रहेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं SMPS कैबिनेट की। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हमारा रहेगा NG-FE00। एविएशन लैंप के लिए हमारा रहेगा NG-AL00। लाइटिंग एरिस्टर के लिए हमारा रहेगा LG-LA00। LSPU के लिए हमारा रहेगा NG-LSPU। ठीक है, और ACDB के लिए हमारा रहेगा NG-ACDB। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पल्स ऐप के अंदर एसेट अपलोड करेंगे साइट्स का। ठीक है, आपको स्टिकर जो है काफ़ी ध्यान से और काफ़ी आराम से उनको एसेट्स पे पेस्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो इसके अलावा आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी अपने टीम मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।